नमस्कार साथियों, मैं राहुल कुमार पटना स्टडी सेंटर पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक अंतर्राष्ट्रीय विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है अफगानिस्तान में भारतीय पत्रकार की हत्या। ठीक है, भारतीय पत्रकार को अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के लड़ाकों द्वारा मुठभेड़ में मार दिया गया है। ठीक है, अगर किसी देश में किसी पत्रकार को अगर इस तरह से हत्या हो जाती है, उस देश के लिए डेड डे यानी कि ब्लैक डे स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जिस पत्रकार के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं वो एक फोटो पत्रकार थे। ठीक है ना, वो अपने फोटो के जरिए संदेश देते थे। फोटो से वो दुनिया को बताते थे कि किस तरह का क्या है। इनका नाम दानिश सिद्दीकी था। ठीक है, जो हमारे पत्रकार थे उनका नाम था दानिश सिद्दीकी था। ये राइटर कंपनी के लिए काम करते थे। ठीक है, जिस पत्रकार का निधन हुआ है वो एक भारतीय पत्रकार थे। अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान लड़ाकुओं ने अफगानिस्तानी सेना को चौकी से हटा रहा था, उसी फोटो को कवर करते वक्त ही इनको तालिबानी लड़ाकुओं ने मारकर गिरा दिया। ठीक है, उनका नाम था दानिश सिद्दीकी था। ये राइटर्स कंपनी के लिए काम करते थे। राइटर एक यूके बेस्ड कंपनी था। ठीक है, ये जिस कंपनी के लिए काम करते थे उसका नाम राइटर था। ये यूके बेस्ड कंपनी था। देखिए, दानिश सर को 2018 में, ठीक है, दानिश सर को 2018 में पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार ये पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत बड़े लेवल का अवार्ड है जो कि अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। ठीक है ना, तो 2018 में, ठीक ना, इनको पुलित्जर पुरस्कार अमेरिका के द्वारा दिया गया था। पुलित्जर पुरस्कार अमेरिका के द्वारा किस लिए दिया गया था, किस फोटो के लिए दिया गया था, उस विषय पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इनका जो फोटो लिया गया था 2017 में रोहिंग्या मुसलमान जो थे म्यांमार से पलायन हो रहे थे। ठीक है ना, कौन सा, रोहिंग्या मुसलमान जो म्यांमार से बाहर की ओर किसी दूसरे देश में पलायन हो रहे थे, उस दौरान उन्होंने एक फोटो क्लिक किया था। उस फोटो में ये दिखाया गया था कि कुछ वहां के बच्चे, कुछ बूढ़े, औरत, मर्दाना नाव के जरिए, समुद्र के जरिए दूसरे देश में पलायन कर रहे थे। वहां पे एक औरत नीचे धरती को समुद्र में ही कुछ पानी में चूमती हुई नजर आ रही थी। ठीक है ना, और ये बयां कर रहा था कि अब तो इतना दूर हम लोग मतलब कि दूरी तय कर लिए हैं, अब हम किसी दूसरे देश में आशय मेन इसके लिए 2018 में इनको पुलित्जर पुरस्कार अमेरिका के द्वारा दिया गया था। अब बात करें कि अफगानिस्तान के बहुत सारे जगहों पर तालिबान का आजकल कब्जा होना शुरू हो गया है। ठीक है, राइटर अपना दुख जाहिर करते हुए लिखा है, राइटर्स जो कंपनी है यूके बेस्ड, उन्होंने दुख जाहिर करते हुए लिखा है कि ये हमारे साथ यानी कि सिद्दीकी सर राइटर्स के साथ 2010 से जुड़े हुए हैं। 2010 से इनके साथ काम कर रहे हैं और इन्होंने एक बहुत अच्छा होनहार पत्रकार को खो दिया है। इनके द्वारा देखिए, जो इस समय मतलब कि तालिबान उस बॉर्डर पे मतलब कि अफगानिस्तान सैनिक को पीछे की ओर ढकेल रहे थे, उस फोटो को कवर कर रहे थे। ठीक है ना, उस समय एक गाड़ी में जा रहे थे जिस गाड़ी का नाम था हमवीज। उस गाड़ी का नाम था हमवीज। दोस्तों, हमवीज एक ऐसी गाड़ी है जिसमें बम, गोली, किसी तरीके से किसी से भी आप अटैक कीजिएगा उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आदमी सुरक्षा रहते हैं। उसी गाड़ी के अंदर से वो फोटो कवर कर रहे थे, तो ग्रेनेड से इन पे हमला हुआ और अचानक गाड़ी पलट गई। उसके बाद इनका निधन हो गया। देखिए, कुछ इंडिया के अंदर एक काम किए हैं, कुछ काम किए हैं। जब कोरोना काल चल रहा था तो उस समय इन्होंने एक पीक को कवर किया था। उस पीक में यह दर्शाया गया था कि जो मेडिकल स्टाफ है वो कैसे कितनी मशक्कत से डेड बॉडी को जला रहे हैं। उसके बाद फर्स्ट कोरोना वेव में इन्होंने एक फोटो कवर किया था, क्योंकि एक फोटोग्राफर थे। ठीक है ना, फोटो जर्नलिस्ट है, स्पेशलिस्ट है। ये फोटो के जरिए दुनिया को दिखाते थे कि कैसा है। तो उन्होंने एक फोटो कवर किया था फर्स्ट कोरोना वेव में कि कुछ बच्चे अपने शहर को छोड़ के प्रवासी मजदूर लोग अपने घर की ओर आ रहे हैं।
अपना शहर छोड़कर अपने घर की ओर आ रहे हैं, उसमें यह दर्शाया गया था कि अपने शहर को छोड़ के घर आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, खाना पीना साथ में लेकर आ रहे हैं। और उसके बाद इन्होंने CAA प्रोटेक्ट जो हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि जब प्रोटेक्ट हो रहा था उस समय उसमें एक बच्चा जो मतलब कि पूरे सरेआम भीड़ के बाहर निकलकर एक गोली मतलब कि बंदूक चला रहा था, वो इन्हीं के कैप्चर किए हुए फोटो था जो पूरा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। ठीक है ना। किसान आंदोलन में भी इनका बहुत मतलब महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। किसान आंदोलन में भी टिकरी बॉर्डर पे इन्होंने एक तरफ मतलब मेल और एक तरफ फीमेल को कवर करके बहुत अच्छी तरह से इन्होंने दिखाया था। ठीक है ना। और इस तरफ देखिए, हम लोग कुछ तालिबान डेमोग्राफी के बारे में देख लेते हैं। तालिबान में लगभग 4 करोड़ जनसंख्या है। तालिबान में लगभग 4 करोड़ जनसंख्या है। तालिबान के 99% जो आबादी है वो मुस्लिम है। ठीक है। और यहाँ सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, 46% ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 15 साल से कम है। ठीक है ना। तो इससे यह डेमोग्राफी से यह पता चलता है कि तालिबान ने मतलब पिछले समय में या तो युद्ध में या फिर अफगानिस्तान के साथ जब वो हुआ था तो अमेरिका के सैनिकों द्वारा कुछ को मार दिया गया या कुछ भाग गए, तो यहाँ बहुत लोग विधवा हो गए। ठीक है ना। और कम उम्र के है तो तालिबान ने एक फरमान निकाला है कि जो बच्चे लोग हैं उनको शादी करवाने के लिए। ठीक है। देखिए, आजकल जो अफगानिस्तान का जो हालात है वो पाकिस्तान से लगे बॉर्डर है उस पे तालिबान ने कब्जा कर लिया है, तजाकिस्तान से लगने वाले बॉर्डर पे कब्जा कर लिया है। यानी कि अभी जो तालिबान है अफगानिस्तान के बॉर्डर एरिया पर अपना पकड़ जमा रहा है, उसके बाद अंदर घुस जाएगा। ठीक है ना। ऐसे भी अगर मेरे पास मैप तो नहीं है, नहीं तो दिखा देते कि अफगानिस्तान के अधिक से अधिक जगह पर तालिबान का कब्जा हो गया है। ठीक है ना। और आने वाले समय में लगता है कि पूरा का पूरा ही तालिबान पे मतलब अफगानिस्तान पे तालिबान का कब्जा हो जाएगा और इस तरह से अफगानिस्तान मतलब कि वर्ल्ड मैप से मिटते नजर आ रहा है। ठीक है। और देखिए, अमेरिका को क्या इस वक्त में अफगानिस्तान को छोड़ना सही है या गलत है, तो ये तो रिजल्ट सामने ही है। अभी फर्स्ट ही स्टेप लिया गया है जिसमें अफगानिस्तान तबाह हो गया है। अफगानिस्तान ना तो आज इस तरह के था, ना आज से पीछे इस तरह की स्थिति में था। इसलिए भारत इस मैटर पे, ठीक है ना, इस मैटर पे भारत को भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि भारत अफगानिस्तान के अंदर बहुत निवेश किए हुए है, बहुत सारा पूंजी अपना लगाए हुए है। अगर वहां की सरकारें खतरा में आती है, वहां की जब देश खत्म होगी तो इनका निवेश डूब जाएगा। ठीक है। इनका निवेश डूब जाएगा। साथ ही हमेशा से अफगानिस्तान को इंडियन गवर्नमेंट से अच्छा रिलेशन रहा है। इस तरह से जो अफगानिस्तान के अंदर भारतीय पत्रकार को दानिश सिद्दीकी को हत्या कर दिया गया है। दैट्स ऑल। थैंक्स फॉर लिसनिंग फॉर मी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा।